हे गाइस, वेलकम टू एमडेश क्लासेस। ज्योमेट्री के इस नए कंसेप्ट में, नए टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स वैसे तो सबको आइडिया होता है क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, बट क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं टाइप्स के, तो उनको समझना है, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्वाड्रिलेटर क्या होता है। क्वाड्रिलेटर सबको पता है, पॉलीगन होता है जो कि 4 साइड्स होती हैं, राइट। एक पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर कहते हैं। जैसे मेरे ये पॉलीगन है, इसकी मेरी 4 साइड्स है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 साइड्स है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, क्वाड्रिलेटर कहूंगा। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी मेरा क्वाड्रिलेटर होता है उसके जो भी सारे एंगल्स होते हैं ना अंदर के, दिस 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 एंड दिस, 1 2 3 4, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू, एंगल लगा लेना सबके आगे, इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये हमें पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए, तो हमने ये बता दिया आपको। नेक्स्ट क्या होता है उसके बाद, क्वाड्रिलेटर। ठीक है, समझ आगे। क्वाड्रिलेटर होता क्या है, 4 साइड्स वाला पॉलीगन। ये पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स है, 1 2 3 4, इसकी कोई भी शेप हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसी शेप है, चाहे ये शेप है, यहां पे ऐसे करके बना दो। ठीक है, चाहे ये शेप है, 1 2 3 4, ये ज्यादा बन गया, क्वाड्रिलेटर नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो भी 4 साइड्स वाला, जो भी जिनकी भी 4 साइड्स होती है जिस भी पॉलीगन की, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर कहते हैं। और क्वाड्रिलेटर के जो क्वाड्रिलेटर की मेरी जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इतना कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद देखो, अब मैंने क्या किया, चलो मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ इसको। एक और हो गया, मेरा एक क्वेश्चन लिया मैंने, मेरा एक सच मैंने एक डायग्राम बना लिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, एंड ये इधर। ठीक है, ये मेरा एक फिगर है, इसमें मुझको क्वेश्चन में दे रखा है, मुझे ये निकालना है कि ये मुझको दे रखा है 50 डिग्री, और से मुझको ये दे रखा है 110 डिग्री, ये मेरे को दे रखा है 90 डिग्री, एंड ये एक्स है, मुझे एक्स निकालना है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस केस में जो आपका, ये भी आपका एक पॉलीगन है, देखो क्वाड्रिलेटर है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे, इनका सम कितना होगा, इनका सम होने वाला है हमारा 360 डिग्री। बट वो ठीक है, बट इसी के साथ अगर हमारे जो भी एक्सटीरियर एंगल्स है ना इसके, ये और ये सारे क्या एक्सटीरियर एंगल्स है ना इस क्वाड्रिलेटर के, तो जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम भी कितना होता है, 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, जो मेरे क्वाड्रिलेटर के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल्स का सम तो 360 डिग्री है ही है, साथ में एक्सटीरियर एंगल के भी 360 डिग्री होता है। अब मुझे जैसे इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, x + 90 डिग्री + 110 डिग्री + 50 डिग्री इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, ये इसका आंसर आ जाएगा मेरा 110 डिग्री। ठीक है, समझ आ गई बात। सो ये होता है मेरा ये मेरा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटर में। इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और इंटीरियर एंगल का भी एंगल का सम भी कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सो ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब बात करते हैं जो क्वाड्रिलेटर होता है उसकी जो सब टाइप्स होते हैं, उसके जो टाइप्स होते हैं उनकी बात करते हैं अब हम। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले मेरा आता है स्क्वायर। स्क्वायर आई थिंक सबको पता है, स्क्वायर के बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ये होता है मेरा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की जो मेरे ऑल द साइड्स होती हैं, जो चारों साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। ये होता है स्क्वायर। फिर आता है मेरा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये क्या होता है मेरा, ये होता है रेक्टेंगल। स्क्वायर में होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर हम बात करें स्क्वायर के डायगोनल्स की, जो मेरे ये डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल क्या होता है, जैसे ये मेरा ए बी सी डी है, तो ए बी बी सी सी डी और डी है, ये तो मेरी क्या है, साइड्स है। ठीक है, और ये साइड्स के अलावा अगर मैं ए सी को ज्वाइन कर दूं, उसमें ए सी और ये बी डी, ये दोनों मेरे क्या है, ए डी एंड बी सी, दीज आर डायगोनल्स। ये क्या है, मेरे डायगोनल्स है ये। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। डायगोनल्स जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे मतलब ए डी जो ए सी है
मैंने एडी लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे एसी है। ओके गाइस, यहाँ पे एसी है, ये बीडी है। ओके, मैंने गलत लिख दिया था। जो एसी है और जो बीडी है वो मेरे क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर के केस में होता है। मेरे जो ये दोनों जो होते हैं एसी एंड बीडी आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जैसे मेरा ये AC है और ये BD है, ये दोनों एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। मान लो ये पॉइंट O है, तो BO और OD इक्वल है। सिमिलरली AO और OC इक्वल है। मतलब ये सारे AO OB CO OD, ये सारे जो डायगोनल्स, ये सारे जो ये सब जो मैंने लाइन्स बताई, सारे सेगमेंट्स बताए आपको, वो सब क्या है, इक्वल है। इक्वल है और साथ में क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर भी है। मतलब मैं इसको कह सकता हूं क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये एक दूसरे के। मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री एंगल बनाते हुए बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं ऐसी रेक्टेंगल की भी। रेक्टेंगल की भी जो मेरे ये दोनों डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं हमारे। मतलब जो मेरा ये ABCD है, सो AC इज इक्वल टू BD। रेक्टेंगल के केस में AC इज इक्वल टू BD होता है। सिमिलरली मेरे जो ये डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये O जो पॉइंट है, AO इज इक्वल टू OC है, BO इज इक्वल टू OD है, बट ये मेरे जो है 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं। यहां पे एंगल 90 डिग्री नहीं बनाते हैं। ये मेरा रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दो हमने टाइप समझ लिए। अब बात करते हैं हम ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम आपका एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो साइड्स, कोई भी टू साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, जैसे इसमें जो मेरा मैंने आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर बताया था, उसके आपको ऑपोजिट साइड्स जो थी पैरेलल भी थी ना। स्क्वायर में आप खुद देखो, सोचो, मैंने अभी पीछे दिखाया था आपको, देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल ही तो है, ये भी पैरेलल है। ऐसे ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो वही केस हमारा जैसे ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, जो ये दोनों साइड्स होती हैं, ये तो पैरेलल है, बट अदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल। ठीक है, अदर जो बाकी की दो साइड्स है वो कैसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, बट कंडीशन ये है कि एटलीस्ट एक पेयर जो है वो मेरे पैरेलल साइड्स होनी चाहिए। जैसे इसमें ये दोनों और ये दोनों मेरी क्या है, पैरेलल है। इक्वल वगैरह कुछ नहीं करना मुझे, सिर्फ क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये मेरा ABCD है, ये मेरा ट्रेपेजियम है। तो इस ट्रेपेजियम में AB जो है इज पैरेलल टू CD। सिमिलरली अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बना देता, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये भी ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों साइड जो हैं ये पैरेलल हैं। ये दोनों पैरेलल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे मतलब नहीं पड़ता, ये दोनों मेरी पैरेलल है। ठीक है, सिमिलरली जैसे मेरे AB और CD मेरा जैसे ये पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, इसमें डायगोनल्स का ऐसा कोई सच रिलेशन नहीं होता है। जो रिलेशन होता है वो हम क्वेश्चंस में आगे कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिलेशन, बट वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम जैसे ये है एक, ये दोनों साइड हो गई और मेरे एक ये हो गई, ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। देखो, इसमें मेरे दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए। जैसे ये दोनों पैरेलल हैं, सिमिलरली ये भी मेरे क्या है, आपस में पैरेलल है। ये पेयर पैरेलल है, ABCD, सो AB इज पैरेलल टू CD। सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD। ये हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए भी ट्रू है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम? जिसकी दोनों साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, दोनों पेयर्स पैरेलल पेयर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम है। स्क्वायर और रेक्टेंगल भी मेरा पैरेललोग्राम है। अगर हम टिपिकल पैरेललोग्राम की बात करें, एक तो उसमें एक कंडीशन होती है कि हमारे दोनों साइड जो हैं वो कंपल्सरी नहीं 90, कंपल्सरीली 90 नहीं होंगी। जैसे मतलब ये मेरा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये सब कंपल्सरीली 90 नहीं है। बट रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में क्या होता है, ये सारे एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसलिए हमने उनको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। बट एक टिपिकल पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो हम उन साइड्स को 90 नहीं बनाएंगे। वो हमारे साइड्स कोई भी एंगल बना सकती है, वो कोई भी एंगल बना सकती हैं, वो हमारी 90 डिग्री नहीं बनाएगी। अगर 90 डिग्री बना रही है तो हमने उसको स्पेशल केस में उसको एक नेम दे दिया है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में
जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे मेरा ये डायगोनल है AC और ये BD, ये क्या होते हैं, ये भी मेरे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मेरा क्या होता है पैरेललोग्राम में, दोनों साइड्स पैरेलल हैं, आपस में इक्वल भी है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और इसमें जो डायगोनल्स हैं, इसके डायगोनल्स बोले तो AC एंड BD दे बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो है एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, जैसे मैंने रेक्टेंगल केस बताया वही केस है, बस हमारा वो 90 डिग्री बन जाता है। ये मेरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। उसके बाद आता है मेरा रोम्बस। रोम्बस मैंने यहां लिख दिया, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में जो मेरे अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। जैसे मेरा ये मैंने एक रोम्बस बनाया, इस रोम्बस में जो मेरा AB है और जो मेरा CD है, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, AB इज पैरेलल टू CD, सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD, ठीक है, एंड AB साइड इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, मतलब ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, जैसे मेरे किस केस में होता है, स्क्वायर के केस में होता है। और इसके जो मेरे डायगोनल्स होते हैं AC एंड BD, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। रोम्बस मेरा एक तरीके का स्क्वायर है, डिफरेंस क्या है कि मेरे जो साइड्स हैं वो 90 नहीं है, यही मेरा रोम्बस है। इसको मैं थोड़ा सीधा कर दूं, इसकी मैंने साइड्स अगर सीधी कर दी तो मेरा ये भी 90 बन गया। अब मेरी सारे साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है, मेरी रोम्बस वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, और मेरा ये जो है ये दोनों एंगल, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री, जैसे मैंने स्क्वायर के केस में बताया। बट बस इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि ये साइड जो है वो 90 डिग्री नहीं बना रहे, मतलब स्क्वायर को भी मैं एक रोम्बस कह सकता हूं with the condition that squares have all the sides, all the angles between the sides 90 डिग्री, सारे एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं, इसमें 90 डिग्री नहीं होते, बस यही फर्क है, वरना अगर ये 90 बन जाए तो उसको भी हम स्क्वायर कह सकते हैं। तो रोम्बस समझ आ गया, वही सेम प्रॉपर्टीज है, डिफरेंस क्या है कि ये 90 डिग्री नहीं है, बाकी सारी सेम प्रॉपर्टीज, ऑल द साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, या फिर क्या कह सकता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। ठीक है, रोम्बस। रोम्बस के बाद आता है मेरा काइट। एक लास्ट रह गया, काइट आप सबको पता है काइट क्या होता है, सब खेलते भी है ना, काइट उड़ाते हो, वही वाली काइट है। काइट में क्या होता है, काइट का कुछ इस तरीके का फिगर बनाया जाता है। इस काइट में क्या होता है कि जो मेरी काइट में जो आपके अपोजिट साइड्स होती है ना, जैसे ये वाली और ये अपोजिट साइड्स, मतलब एडजेसेंट साइड्स, ये दोनों जो साइड है, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। सिमिलरली ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, ABCD, इसमें जो AB होता है वो इक्वल टू AD है, सिमिलरली जो BC है वो इक्वल टू CD है। ये होता है मेरा काइट में। ठीक है, ये दोनों पैरेलल नहीं होते, ये दोनों पैरेलल नहीं होते। और अगर इनकी डायगोनल्स की मैं बात करूं, ये मैंने डायगोनल बनाया, तो इसके डायगोनल जो है वो जो है डायगोनल्स जो बन रहे हैं ये 90 डिग्री बना रहे हैं। समझ आ गई बात? ये जो डायगोनल है, मतलब मैं कह सकता हूं दैट ए, यहां पे मैं ओ लिख दिया, AO इज परपेंडिकुलर टू BD, मतलब डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायगोनल जो मेरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है मेरे, क्या डायगोनल्स मेरे परपेंडिकुलर हैं। और एक और कंडीशन जल्दी से सुन लो, एक और कंडीशन रहेगी, ये क्या कि इनमें से कोई भी जो एक साइड होती है वो दूसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। मतलब इसमें देखो ये दोनों लेंथ तो ये वाली और ये वाली तो इक्वल नहीं है ना, बट जो मेरा ये AC जो लेंथ है ये BD को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, मतलब BD को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब मैं कह सकता हूं दैट BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD, किसने, AC ने बाइसेक्ट करा है। तो वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, पर ये वाला बाइसेक्ट नहीं हो रहा, कोई एक डायगोनल बाइसेक्ट होगा। जैसे मेरे इस केस में ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो है ये बाइसेक्ट हो गया है। ठीक है, और 90 डिग्री तो वो बना ही रहे हैं, तो 90 डिग्री तो बना ही रहा है। ठीक है, तो ये मेरा काइट हो गया। काइट वही है जो आप उड़ाते हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपकी काइट बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपका क्वाड्रिलेटरल के जितने भी आपके सारे टाइप्स थे वो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस और उनके साथ साथ उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आएंगी। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस खत्म करेंगे।
ये क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसमें आपकी चार साइड है, ठीक है, जिसमें एक एंगल मुझे 60 डिग्री दे रखा है, दूसरा एंगल मुझको 70 डिग्री दे रखा है, एक एक्स है जो मुझे निकालना है, और एक मुझे एंगल ज्यादा नहीं दे रखा, बट मुझे इसका एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 90 डिग्री है, ठीक है, मुझे एक्स निकालना है। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, इसमें मुझको 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। कैसे भी लगा लो, लीनियर एंगल लगा लो, जो मन करे वो यूज कर लो, राइट एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लो या लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लो, जो मन करे, ठीक है। ये 90 तो ये भी 90, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। मुझे बचा निकालना क्या है, एक्स निकालना है। सो मेरा क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं जितने भी, उनका एंगल सिस्टम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, मतलब 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। सो उसी हिसाब से मैं एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड माइनस 70 डिग्री, इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना आएगा, इसका आंसर आपका आएगा 140 डिग्री। आपका एक्स कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर निकल गया मेरा, कितना है 140 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों साइड्स को मैंने पैरेलल नहीं कंसीडर करा है, मैं तब तक कंसीडर नहीं करूंगा जब तक मेरा क्वेश्चन में गिवन ना हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी तो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का मतलब दो अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल है। मैंने इसमें फिगर बना रखा है, अगर क्वेश्चन में फिगर ना आए तो वो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच एबी इज पैरेलल टू डीसी। एबी जो है डीसी के पैरेलल है। इसमें मैंने एक गलती भी करी इस फिगर में, वो आप करोगे। इफ एंगल ए इज 55 डिग्री एंड एंगल बी इज 70 डिग्री, फाइंड एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है। इसमें मुझे एंगल ए दे रखा है 55 डिग्री और एंगल बी दे रखा है कितना 70 डिग्री, ठीक। मुझे निकालना है एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू। अच्छा, इसमें मैंने गलती भी करी है, वो गलती आप ढूंढो, बताओ। एंगल ए 55 डिग्री है, एंगल ए 55, मतलब ये एंगल जो है ये 55 डिग्री है, ये एंगल 55 डिग्री हो सकता है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये एंगल मेरा 55 डिग्री नहीं है, ये एंगल 50 डिग्री से 90 डिग्री से भी ज्यादा है। सिमिलरली ये वाला एंगल मेरा 70 डिग्री नहीं है, ये भी मेरा 90 डिग्री से भी कुछ ज्यादा आ गया है, 120 आसपास चला जाएगा इसका एंगल जो है। तो मेरे फिगर में गलती क्या है कि मैंने इसकी लेबलिंग गलत करी है, या फिर मैं कह लूं मैंने फिगर उल्टा बनाया। इस फिगर को मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो मेरा फिर लेबलिंग ठीक रहेगी, तो मैंने इसमें लेबलिंग चेंज कर दी ए बी सी डी। अब बताओ, अब ठीक लग रहा है? ए बी सी डी ट्रेपेजियम, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये भी ठीक है। इफ एंगल ए 55 डिग्री, ये मेरा 55 डिग्री, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, ये 55 डिग्री मुझको लग रहा है। सिमिलरली एंगल बी 70 डिग्री, ये भी मेरा 70 डिग्री हो गया। अब मुझे निकालना है एंगल सी एंड एंगल डी। देखो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये देखो, मेरे दो अपोजिट साइड्स दे रखी है ना, पैरेलल, दो अपोजिट पैरेलल साइड्स दे रखी है इसे मुझे। तो इसमें मेरी ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये दोनों तो मेरी पैरेलल हैं, तो जो ये वाली लाइन है ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। ये मेरा क्या होता था ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे मेरा ये अगर मेरी पैरेलल लाइंस हैं और इसको मैं इस तरीके से ये ऐसे क्रॉस कर दूं तो मेरी ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन होती थी, और इसमें जो ये वाला एंगल होता था और ये वाला एंगल होता था, इसका सम कितना 180 डिग्री होता था। तो वही चीज तो है यहाँ पे, ये इस वाले फिगर में ये दो मेरी पैरेलल साइड हैं और ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, इन दोनों का सम कितना होने वाला है 180 डिग्री से होने वाला है। सिमिलरली ये मेरी पैरेलल लाइन है और ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब बस कर लो सॉल्व, रही क्या क्वेश्चन में 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री मैं अगर करूं तो मेरा एंगल डी निकल जाएगा, जो कि आपका आने वाला है कितना 125 डिग्री। सिमिलरली एंगल, ये एंगल डी हो गया मेरा। सिमिलरली एंगल सी के लिए मेरा क्या होगा 180 डिग्री माइनस कितना 70 डिग्री दे रखी है, एक साइड 70 डिग्री है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 110 डिग्री। एंगल सी आपका कितना हो जाएगा 110 डिग्री। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा ओके, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंगल बी ए डी इन अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे इन अ क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ये दोनों साइड मेरी क्या है पैरेलल है। सिमिलरली ये दोनों साइड्स मेरी क्या है पैरेलल है, ठीक है, इतना मुझे पता होना चाहिए। अब एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 65 डिग्री, ये भी ठीक है। मुझे निकालना है एंगल बी डी सी। देखो खुद थिंक करो, खुद सोचो कि कैसे हो सकता है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने अभी इसका कंसेप्ट आपको बताया, लास्ट क्वेश्चन जो था वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था। मेरे ये दोनों साइड्स पैरेलल है ना, ये दोनों साइड्स अगर मेरी पैरेलल हैं, चलो इस दोनों साइड्स पैरेलल से पहले इन दोनों साइड्स पहले की बात करेंगे। ये दोनों साइड्स मेरी क्या है पैरेलल है ना,
ये दोनों साइड मेरी अगर पैरेलल है ये और ये, मतलब मेरा जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये इन दोनों का सम कितना होने वाला है 180 डिग्री होने वाला है। तो मैं कह सकता हूं दैट 70 डिग्री मतलब एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ए, मेरा ये दोनों इन दोनों सम कितना होने वाला है 180 डिग्री होने वाला है। सो इससे मेरा एंगल सी बी ए ये आ जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये आ गया मेरा एंगल सी बी ए। अच्छा, इस 110 में मुझको इस वाले एंगल का दे रखा है कि ये 65 डिग्री, एंगल सी बी डी ये 65 डिग्री दे रखा है। ये 65 डिग्री अगर मुझको दे रखा है तो मैं इससे ये वाला एंगल निकाल सकता हूं ना, क्योंकि मुझे ये पूरा पता है एंगल सी बी डी प्लस एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ए है। ये बात ट्रू एकदम। एंगल दिस प्लस एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। ठीक है, तो इससे मैं एंगल डी बी ए इज इक्वल टू निकाल लूंगा, कितना आएगा 110 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मेरा इतना 45 डिग्री निकल गया। अब देखो मेरा ये वाला, आप देखो ये वाली साइड और ये दोनों साइड, ये मेरी क्या है पैरेलल है, और ये इस पैरेलल लाइन में मेरी जो ये वाली लाइन है ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन में मेरी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों क्या होते हैं मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मेरा ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर के हिसाब से। तो मैं इससे लिख सकता हूं दैट एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया हमारा 45 डिग्री। इसका आंसर यही हमसे पूछा था, हमारा आंसर है कितना 45 डिग्रीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब मैं हर क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का लूंगा, जो कि आपके प्रॉपर्टीज जो आपको पहले बताई थी और कुछ नई प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगे। तो क्वेश्चन देखो, इन अ रोम्बस टू डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। ठीक है, दो डायगोनल्स है, एक रोम्बस दे रखा है ए बी सी डी, मेरा रोम्बस है, इसके दो डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी। आर लेंथ आर 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, मतलब जो इन डायगोनल्स की लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ना फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड की मुझको लेंथ बतानी है। रोम्बस की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है क्या, कि रोम्बस में जो सारे ऑल द साइड्स होते हैं, सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड चारों साइड क्या है इक्वल है। और रोम्बस की एक दूसरी प्रॉपर्टी बताई है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या बताई है दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो ये वाला डायगोनल है और ये वाला डायगोनल है ये क्या होंगे इक्वल होंगे, और ये वाला जो डायगोनल है और ये वाला डायगोनल जो है वो क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी बताइए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टीज आपको पता है, इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। कैसे, आपके दो डायगोनल्स दे रखे हैं जिनकी लेंथ 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो मान लो मेरा डायगोनल एसी है, एसी मान लो मेरा कितना है 16 सेंटीमीटर और बीडी मेरा मान लो है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये मेरा पॉइंट ओ है, तो मुझे एक साइड निकाल, अगर मुझे कोई भी एक साइड पता चल जाए, मतलब मेरी चारों साइड क्या है इक्वल है, तो मुझे अगर एक भी साइड पता चल गई मतलब मेरी सारी साइड वही होने वाली है। तो ये वाली साइड अगर मुझे पता करनी है ए बी, तो उस हिसाब से मुझे ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए, ये लेंथ पता होनी चाहिए, और ये मेरा 90 डिग्री है ही, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल के यूज करके ये निकाल लूंगा। तो मुझे ये वाली साइड पता है, मुझे ए सी पता है कितना है 16 सेंटीमीटर है, और मुझे ये भी पता है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये वाली लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये लेंथ क्या होगी इस पूरी लेंथ की हाफ होगी। मतलब मैं कह सकता हूं दैट ए ओ इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली इस वाली लेंथ में ये पूरी लेंथ मेरी 12 सेंटीमीटर है और इसका ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इसका हाफ हो जाएगा। सो बी ओ इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मुझे ये लेंथ पता चल गई कि ये मेरी 8 सेंटीमीटर है, मुझे ये पता चल गई कि ये मेरी 6 सेंटीमीटर है, मुझे ये पता है ये मेरा 90 डिग्री है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। इट इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इट एम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, अंडर रूट 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 100, इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब जो मेरी ये साइड थी इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। तो देखो बहुत सिंपल था, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब मैंने सारी क्या रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज जो 2-3 प्रॉपर्टीज उन सबको यूज करा, उन सबको यूज करते हुए मैंने ये क्वेश्चन अपना बहुत ज्यादा सिंपल बना लिया, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का बट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे साइड्स की जगह एंगल्स आ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन अ रोम्बस एंगल BDC इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल AOB इज इक्वल टू OAB ये मुझको निकालना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रोम्बस दे रखा है। रोम्बस का मतलब क्या है, ये मेरी साइड्स दोनों क्या है, पैरेलल हैं। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ठीक है, ये दोनों साइड्स मेरी पैरेलल हैं। अगर मेरी ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये मेरी क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होने वाला है, सेम 60 डिग्री ही होने वाला है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, 60 डिग्री ये निकल गया। अब रोम्बस की बात है। रोम्बस जो है वो मेरे क्या बाइसेक्ट करते हैं कितने पे, 90 डिग्री पे। मतलब ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। तो मुझे मेरा एक ट्राइंगल देखो AOB ट्राइंगल में मैं इसको, इस ट्राइंगल में, ये मेरा ट्राइंगल है AOB, इसमें मुझे एक साइड मुझको पता है 60 डिग्री, दूसरी साइड मुझे पता है 90 डिग्री, तीसरी साइड मुझको निकालनी है और इन तीनों का सम कितना होने वाला है ये भी मुझे पता है 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल है। तो मैं x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 इज इक्वल टू 90 और माइनस 60, तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 30 डिग्री, योर आंसर। बहुत ही ज्यादा, ये भी मेरा क्या था, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। मैंने बस आपको बताना था कि डायगोनल्स की सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी थी, वो मैंने दोनों क्वेश्चन में डायगोनल्स की, रोम्बस की प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया है और रोम्बस के पॉइंट को क्लियर अच्छे तरीके से समझ भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन रोम्बस की क्वेश्चन है, ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, हर साइड में क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, एक डायगोनल के मैंने लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल इज, सेकंड डायगोनल की लेंथ निकालनी है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। हमने लास्ट के दो क्वेश्चन अभी हमने रोम्बस के करे हैं, वही जो उसमें जो प्रॉपर्टीज वही हो रही है, सेम प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो रही हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, उन्हीं क्वेश्चंस की तरह है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। अब एक नई प्रॉपर्टी देखो, एक प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, मेरी एक प्रॉपर्टी है नई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी देखो क्या है, मान लो आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल देगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जिसकी आपके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है ABC एंड D। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल की ये मेरी क्या है, डायगोनल्स हैं, ये O पॉइंट पे कट कर। ठीक है, ये है, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है दैट देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट AD इज इक्वल टू BC एंड पैरेलल टू BC, सिमिलरली AB इज इक्वल एंड पैरेलल टू CD एंड AC एंड BD इज इट्स डायगोनल्स। ठीक है, अब आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मतलब AC और BD, तो उनके डायगोनल्स का स्क्वायर का सम AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये डायगोनल्स हो गए AC एंड BD, तो डायगोनल्स के स्क्वायर का सम AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है टू टाइम्स किसके साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ये आपकी प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपकी क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है कि जो आपके जो डायगोनल्स हैं उनका स्क्वायर करो, उनका सम कर दो, वो मेरे किसके बराबर होंगे, वो मेरे बराबर होंगे इनके साइड्स को, दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स ले लो, दो एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर का 2 टाइम्स CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ये आपकी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी अगर आपको क्लियर समझ आ गई है तो ये बताओ, मैंने इस क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने लिख दिया कि मेरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस है। ठीक है, वो एक रोम्बस है, मैंने इसकी साइड लिख दी ABCD, ये O पॉइंट पे कट कर रहा है। अब इस रोम्बस के लिए भी मेरी यही सेम प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, तो मैं लिख सकता हूं दैट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे मेरी एक साइड्स हैं AB एंड BC ले लो या CB ले लो, कुछ भी ले लो, तो मैंने लिख दिया इस बार AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यही मेरी प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब इसमें मुझे रोम्बस है, ये मेरा एक क्या है, रोम्बस है, ये तो मेरा क्वाड्रिलेटरल था, ये मेरा रोम्बस है।
तो रोम्बस के केस में हमें पता है कि सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए है। तो मैं बी सी की जगह ए बी लिख सकता हूं, मतलब मैं इस प्रॉपर्टी को कैसे लिख सकता हूं, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर, ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर होगा। तो मैं इसको फाइनली लिख सकता हूं दैट ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर। यही मेरी जो प्रॉपर्टी थी, इसी को मैंने रोम्बस के केस में इस प्रॉपर्टी को मॉडिफाई होकर ऐसे बन जाती है। अगर आपको एक भी प्रॉपर्टी, आपको जैसे ये प्रॉपर्टी याद है तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप इससे इस चीज को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो रोम्बस के केस में ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ये बन जाती है, और रीजन आपको समझ आ ही चुका है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट ओ। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, इस एंगल ए का बाइसेक्टर ये था और एंगल बी का बाइसेक्टर ये था, ये एक पॉइंट ओ पे आके मीट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ एंगल सी 70 डिग्री, एंगल सी मुझको दे रखा है 70 डिग्रीज है और एंगल डी मुझको दे रखा है 30 डिग्रीज है, फाइंड ए ओ बी, मुझे एक्स निकालना है। देखो इसमें ये जो मैंने प्रॉपर्टी ऊपर बताई थी, वाली प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हो रही है, बट इसमें एक नई प्रॉपर्टीज हो रही है, एक दूसरी प्रॉपर्टीज हो रही है। वो प्रॉपर्टी देखो क्या है, ये प्रॉपर्टी मेरी कहती है कि अगर इस टाइप का आपका क्वेश्चन है, मतलब आपका एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें दो साइड्स के बाइसेक्टर्स है, एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका जो एंगल होगा ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा एंगल ए ओ बी विच इक्वल टू द सम ऑफ एंगल सी, जो आपका ये अपोजिट एंगल, जो आपका ये वाला एंगल है, एंगल सी प्लस एंगल टी एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, समझ आ गया, ये आपकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को भी दिमाग में रखना है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व आपके और भी तरीके से हो जाएंगे, आप ये निकालोगे, आपकी ये वाली साइड निकालोगे, आपका बाइसेक्टर आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। सिमिलर ये साइड दे रखी है तो ये साइड आपको पता चल जाएगी, यस आपका ये वाला एंगल आ जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर है। फिर ये दोनों एंगल्स आपको पता होंगे और ये 180 डिग्री टोटल सम होगा, तो आपका एक्स निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो तरीका आपका जो कन्वेंशनल मेथड है बड़ा सा, उससे भी निकल जाएगा। बट यहां पे आपका अगर हम प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड, तो अगर हम वो यूज कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही मिनिमम टाइम में हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारी ये प्रॉपर्टी क्या, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके हमारे दो साइड्स हैं जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं उसमें, और हमारे अपोजिट एंगल्स मेरे को गिवन है। तो मेरा जो ये वाला एंगल होगा ए ओ बी, वो मेरा जो अपोजिट एंगल्स गिवन है एंगल सी और एंगल डी, उनके सम को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वो उसके बराबर होगा। मतलब मेरा इस केस में एंगल ए ओ बी वो बराबर होगा किसके, एंगल सी आपका दे रखा है 70 डिग्री और एंगल डी आपका दे रखा है 30 डिग्री, और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा, 50 डिग्रीज। ये आपका कितना है आंसर, 50 डिग्रीज इज योर आंसर, ठीक है। समझ आएगा ये पॉइंट, ये प्रॉपर्टी समझ आ गई, ये प्रॉपर्टी आना जरूरी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इस क्वेश्चन के लिए कि आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद हो। अगर ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद है, समझ आ गई है, तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सिमिलरली जो वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टी बताई थी, डायगोनल्स का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू साइड के स्क्वायर का सम का 2 टाइम्स, वो भी याद रहनी चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टीज आप अच्छे से माइंड में सेट कर लो, ठीक है। और देखो क्वेश्चन और एक दो प्रॉपर्टीज रह रही हैं, एक दो क्वेश्चन और यूज कर लेने वाला हूं और उसमें एक दो प्रॉपर्टीज भी हैं, तो वो भी आपकी मैं अब उठाने वाला हूं। तो देखते रहो क्वेश्चन, एंड तक देखने वाली वीडियो। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक नई प्रॉपर्टी लग रही है मेरी। इतना रेक्टेंगल, ये मेरा ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दे रखा है, जिसमें ए ओ मुझको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मुझे ए ओ लेंथ दे रखी है, ये मेरी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर है। ओ बी मुझको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ओ डी मुझको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और मुझे ओ सी निकालना है, ठीक है। पहली बात, ये मेरे क्या है, डायगोनल नहीं है ना, डायगोनल, ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल कब होते हैं, डायगोनल अगर होते हैं तो मेरा ये इक्वल हाफ में डिवाइड करता है ना। अगर मेरा डायगोनल होता है मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है, तो मुझे इसको इस चीज को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। बट मेरे का क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये डायगोनल नहीं है, मतलब कहीं गिवन नहीं कि डायगोनल है, अलग अलग लेंथ दे रखी, ये 5 सेंटीमीटर, ये कुछ लेंथ पूछी है, ये 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहली चीज ये दिमाग में रखनी है कि ये डायगोनल नहीं है।
और अब मेरी इसमें प्रॉपर्टी लग रही है, मुझे ओसी निकालना है। सो सॉल्व करने का वैसे तो बड़ा सा मेथड है जो आप सॉल्व कर लोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, बट हम एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है, रेक्टेंगल दे रखा है, उसका आपके साइड्स बना, अंदर इंटरनल साइड्स बना रखे, एक पॉइंट ओ है, उसके साइड्स में साइड्स बना रखी हैं, और आपको एक कोई भी लेंथ पूछी है, तो उस केस में आपकी प्रॉपर्टी है क्या, दैट ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लो और याद कर लो। ये प्रॉपर्टी मेरी यूज होगी क्या, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन के लिए यूज करने वाले हैं। ए ओ लेंथ मुझको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस ओ सी मुझको दे रखा है 8, ओसी नहीं, ओसी मुझको दे रखा है, ओसी तो मुझे निकालना है, ओके, ओसी मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ मुझको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, सो मैं यहां लूंगा 6 का स्क्वायर, और ओडी मुझको दे रखा है 8, सो 8 का स्क्वायर। तो अब मुझे यहां से इसको सॉल्व करोगे तो मेरा एक्स आराम से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 is 36 प्लस 8 is 64 माइनस 5 5 25, ये आपका हो जाएगा 100, 100 माइनस 25 75, सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 75 इज इक्वल टू 5√3। ये आपका x जो है, इसकी लेंथ कितनी है, 5√3। सो दिस इज योर आंसर। समझ आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या था, बस एक प्रॉपर्टी लगनी थी, दैट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये मेरी रेक्टेंगल के केस में प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके का दे रखा होता है, जैसे ये रेक्टेंगल है और ये सिंपल बाइसेक्ट, ये मेरे डायगोनल्स हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी इक्वल है, उस केस में भी मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता था, दैट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बट मुझे इस केस में ये प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। इस केस में मुझे ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस केस में मुझे प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। तो मैंने इस प्रॉपर्टी को लगा के इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है, हम हर क्वेश्चन में एक नई प्रॉपर्टी सीख रहे हैं ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, एक इसमें एक और मेरी प्रॉपर्टी लगने वाली है। इसमें मैं मैंने क्वेश्चन आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं ट्रेपेजियम के डायगोनल की बात करूंगा, तो इस क्वेश्चन में मेरा वो ट्रेपेजियम का डायगोनल वाला क्वेश्चन है ये। इसमें मैं ट्रेपेजियम की डायगोनल की जो प्रॉपर्टी है वो आपको बताने जा रहा हूं। सो ट्रेपेजियम डायगोनल प्रॉपर्टी एक्चुअली ऐसी कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, जैसी प्रॉपर्टी हम पढ़ते आ रहे हैं उस टाइप की प्रॉपर्टी है, बट मैं आपको स्पेशली इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्लस इस टाइप के जब क्वेश्चन ट्रेपेजियम की बात आती है तो ट्रेपेजियम में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और चीजों में तो फिर भी सॉल्व हो जाती है, कहीं ना किसी मेथड से सॉल्व कर आके आंसर निकल जाता है, बट ट्रेपेजियम में अटक जाते हैं। इसलिए मैंने इसको स्पेशली आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं इसको। तो ट्रेपेजियम में देखो, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मैंने क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा था। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको डायगोनल्स दे रखे हैं। आपको ये ट्रेपेजियम के डायगोनल्स बना दिए, ये ट्रेपेजियम है, इसके मैंने डायगोनल बना दिए, AC और BD डायगोनल है, और यह AB इज पैरेलल टू CD क्योंकि एक ट्रेपेजियम है। ये मेरे एक पॉइंट O पे आके कट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसमें मुझे लेंथ दे रखी है, दैट AO लेंथ जो है 3x-1 है, OC जो है 3x-3 है, OD जो है 6x-5 है, एंड OB मेरा 2x+1 है। ये मुझको क्वेश्चन में गिवन है। मुझे निकालना क्या है, मुझे x निकालना है। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि x की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो यहां पे ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है मेरी, वो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है AO, यानी लेंथ जो है, ये वाला जो लेंथ है और जो ये वाली लेंथ है, सो AO इंटू OD, समझ आ रही है। ये और ये इन दोनों को क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई करा, AO इंटू OD इज इक्वल टू ये कितना है, OB इंटू OC, ये हो गया OB इंटू OC। ये है मेरी ट्रेपेजियम की डायगोनल की प्रॉपर्टी। जो मेरे ट्रेपेजियम के डायगोनल्स होते हैं वो ना तो वो एक पॉइंट पे आके मतलब मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि वो इंटरसेक्ट करते हैं। ट्रेपेजियम के डायगोनल्स ऐसा भी नहीं कि 90 बना रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई केस नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट O पे आके वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और मेरा कुछ लेंथ बना देगा। तो उस केस में जो मेरा ट्रेपेजियम होता है, वो मेरा जो ट्रेपेजियम का यहां से यहां तक जो ये पॉइंट है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये मेरी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम की, इसको माइंड में अच्छे से याद कर लेना। AO इंटू OD इक्वल टू BO इंटू BO इंटू OC, याद कर लो। ठीक है, अब AO की लेंथ मेरी कितनी है, 3x-1 है, OD मेरा कितना गिवन है, 6x-5 गिवन है,
सिमिलरली ओबी मेरा कितना गिवन है 2x प्लस 1 है और ओसी मेरा 3x माइनस 3 है। इतना डेटा मेरे को गिवन है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व करोगे, 3 5 3 6 18, 18x स्क्वायर माइनस 5 15x माइनस 6x, यहां आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 3। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। क्वेश्चन में ना यहां पे आपका 3x नहीं है, यहाँ पे आपका 5x है, माय फॉल्ट। यहाँ पे 3x नहीं है, कितना है 5x है। सिमिलरली यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, तो 5 टू 10x बन जाएगा। यहाँ पे 10x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में आपका यहाँ पे फिर 5x माइनस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। 18x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर आपका हो जाएगा ये 8x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस x और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 और 6 आपका 21 माइनस 1 यहाँ पे आपका बन जाएगा माइनस 20x और यहाँ 5 और 3 8 8 इज इक्वल टू 0। इसमें आप सॉल्व कर लोगे और x की वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन सॉल्व तो आराम से आपका क्वेश्चन हो ही जाएगा। मेन मोटिव मेरा यहाँ पे क्या था, आपको ट्रेपेजियम की डायगोनल की प्रॉपर्टी बताना, जो कि क्या होती है AO इंटू OD इज इक्वल टू OB इंटू OC, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो यहां तक मेरा आपका पॉइंट क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया है। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। वो क्वेश्चन में आपको क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, ऐसे ही ओरली वो क्वेश्चन समझा देता हूं। आपको क्वेश्चन दे रखा है, मान लो आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, ये आपका एक रेक्टेंगल है। फिगर देख लेना, थोड़ी गलत हो गई, कोई बात नहीं। ये मेरा रेक्टेंगल है, यहाँ पे मेरी कोई भी साइड लिख लो, ABCD जो मन करे वो लिख लो। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो रेक्टेंगल है, जो इसके लेंथ की जो डायगोनल की जो लेंथ है, ये आपकी जो लेंथ आपको बता रखा है कि ये डायगोनल है, तो लेंथ ऑफ जो डायगोनल है वो है कितना, वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स द स्मॉल साइड ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब रेक्टेंगल में एक बड़ी साइड होती है, एक छोटी साइड होती है, ऐसे ही होता है ना रेक्टेंगल, एक बड़ी साइड है एक छोटी साइड है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो डायगोनल है, डायगोनल को मैंने यहां पे लिख दिया, जो AC है, जो AC डायगोनल है वो 3 टाइम्स है। इसमें डायगोनल की, इसमें रेक्टेंगल की छोटी साइड कौन सी है, CB है। तो AC जो है वो 3 टाइम्स ऑफ कितना है, 3 टाइम्स ऑफ CB है। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है, क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट गिवन है जो मैंने आपको बोली। इन अ रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल is 3 times the length of its small side, 3 times the length of the small side of rectangle। तो ये जो डायगोनल है इसकी 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल साइड आपकी CB थी, तो 3 टाइम्स CB ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इतना पोर्शन आपको क्वेश्चन में गिवन था, इसमें आपको लिख लिया। अब आपको क्या बताना था, इसमें आपको बताना था रेशियो ऑफ देयर साइड्स, मतलब AB रेशियो CB, ये आपको क्वेश्चन में बताना था। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या है इस क्वेश्चन में, आपको इसमें आप एज्यूम करो आपको ये वाली साइड गिवन है x, ठीक है, ये स्मॉल साइड जो आपकी x है और बिगर साइड आपकी क्या है y है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, y रेशियो x निकालना था। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में निकालना है। अब मुझको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो मेरी स्मॉल साइड है x और मेरी ये मतलब यहाँ रिलेशन गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ जो मेरी डायगोनल है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल साइड। तो 3 एक्स स्मॉल साइड क्या मेरी x है, तो मेरा डायगोनल कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ x, तो मेरा AC कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये लेंथ मेरी कितनी होगी 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो दैट इज 3x। ये आपको AC गिवन है, ये आपको स्मॉल साइड वाली साइड गिवन है और आपको ये साइड गिवन है। अच्छा, और ये साइड गिवन है, और ये सब मुझको एक चीज और पता है कि रेक्टेंगल में मेरे साइड क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाता है। मतलब जो मेरा ये है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के यूज कर सकता हूं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB बोले तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा AB कितना है y का स्क्वायर, और AC मेरा कितना हो जाएगा 3 टाइम्स x, 3x स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ x, तो 3x का होल स्क्वायर। तो ये मेरा बन जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इससे आप लिख सकते हो दैट 9 माइनस 1 दैट इज 8x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे दिया आ जाएगा। अब आपको मैंने इसको लिख दिया y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 8/1। इट इंप्लाइज दैट y रेशियो x आपको निकालना था, वो बन जाएगा 2√2 रेशियो 1। ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल था ये क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। इसी के साथ आपका क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो फिनिश हो गया है। आपकी सिर्फ एक वीडियो में मैंने क्वाड्रिलेटरल्स आपका पूरा फिनिश करा दिया है।
क्वाड्रिलेटरल्स में अब कुछ भी नहीं बचा है और एक्स्ट्रा, और आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अलग से क्वेश्चंस नेट से कभी भी कितने भी क्वेश्चंस क्वाड्रिलेटर के बहुत क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन कोई भी नेट पे सर्च करो क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रिलेटरल्स, बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो, जो समझना है इसको उसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन से समझने की कोशिश करो। बाकी मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज बताई है उससे आपके जो भी एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस नेट से उठा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हमारी सर्कल्स के ऊपर आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल्स करने वाले हैं। सर्कल्स, यस सर्कल्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो आपका ट्राइंगल्स फिनिश हो गया है, क्वाड्रिलेटरल्स फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सर्कल्स करने वाले हैं। सो टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।